हाय दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉजिटिविटी के बारे में, सकारात्मकता के बारे में। जब भी हमें निराशा महसूस होती है, जब भी हमें खालीपन सा महसूस होता है, नेगेटिविटी महसूस होती है, तो तब हम यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर कुछ मोटिवेटेड वीडियोस हम देखते हैं, पॉजिटिव वीडियोस देखते हैं। जैसे संदीप माहेश्वरी हो गए, या फिर विवेक बिंद्रा हो गए, या फिर ओशो हो गए, या फिर आचार्य प्रशांत, या फिर जय कृष्ण मूर्ति, या फिर अलग अलग जो मोटिवेट हमको कर सकते हैं, ऐसी वीडियोस हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। और वो सोशल मीडिया पे वीडियोस देखने के बाद हमें उससे थोड़ी राहत भी मिलती है। हम थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं कि नहीं, अब से ऐसे ही जाएंगे। ये जो पॉजिटिविटी हमारे अंदर जो इन वीडियोस के जरिए भर गई है, तो पॉजिटिविटी हमें अभी यहाँ से आगे जाने के लिए मदद करेगी। तो ये थॉट हमारे दिमाग में हम लेकर चलते हैं। पर जैसे हम हमारे लाइफ में वापस रेगुलर हो जाते हैं, रोज की लाइफ हमारी शुरू हो जाती है, उस लाइफ में जैसे वो वीडियोस देख के हम हमारे लाइफ में काम पे हमारे वापस लौटते, तो तब कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए वो पॉजिटिविटी हम महसूस करते, वो मोटिवेटेड फील करते। पर जैसे एक दो दिन या फिर वो एक दिन गुजर जाता है, उसके बाद हम फिर से रेगुलर हो जाते। जो पहले प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में चल रही होती, जो थॉट्स हमें परेशान कर रहे होते, जो पैटर्न हमारे पहले से बने हुए होते, काम को टालना, काम के ऊपर ध्यान ना देना, ये सारी चीज़ें फिर से रिपीट शुरू हो जाती। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमने तो वीडियो देखी, वहाँ से हम मोटिवेट हुए, वहाँ से कुछ चीज़ें हमने सुनी, कुछ चीज़ें हमारे लाइफ में उतारने की कोशिश की। पर फिर भी उसके बावजूद हमें ये निराशा, ये नेगेटिविटी क्यों महसूस होती है? तो उसका जवाब ये है कि उस वीडियोस के ज़रिए आपने टेम्पररी मोटिवेशन लिया अपने अंदर। टेम्पररी मोटिवेशन जो है वो टेम्पररी ही काम करेगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं करेगा, वो लंबे समय तक आपका साथ देने वाला नहीं। आपको लंबे समय तक कोई चीज़ काम कर सकती है, वो है आपका रूटीन, आपका जो डिसिप्लिन के साथ जो रूटीन आप फॉलो करते हो कंसिस्टेंटली, एक काम के पीछे लगकर उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर आप उस काम में कैसे आगे बढ़ते हो, वो चीज़ आपको वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देगी या फिर मोटिवेटेड रखेगी, या जो रिजल्ट आप अपने काम से चाहते हो वो रिजल्ट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। और आप सोचोगे कि मैं वहाँ पे वीडियोस देख के यहाँ पे करना शुरू कर दूंगा तो वैसी लाइफ चलेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ से कुछ चीज़ें सीखने के बाद, कुछ बातें सुनने के बाद, उस मोटिवेशन को लेकर उससे कुछ तरीके बताए गए होंगे उस वीडियोज में कि कैसे आप अपने रोज की लाइफ में पॉजिटिव रह सकते, सकारात्मक रह सकते, उसे अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा। उस वीडियो से कुछ नहीं होगा, आपको खुद की लाइफ में खुद के लिए कुछ जागरूकता लानी पड़ेगी, अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मैंने कौन सा काम चुना है, उस काम में मैं कितना समय दे रहा हूँ, उस काम को मैं लगातार कब से करता जा रहा हूँ, हर रोज मैं उस काम को कर रहा हूँ क्या। ये सारे सवाल आपको खुद से पूछने पड़ेंगे। तब उस सवाल के जवाब अगर बराबर राइट आंसर आते हैं आपके लिए, तो आप सही रास्ते पर जाएंगे और आपको नेगेटिविटी, नकारात्मकता फील भी नहीं होगी। पर हर काम में हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। जब भी उतार का समय आता है तो हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि मेरी बस की बात ये नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, या मेरा इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। ये थॉट्स हमें परेशान करने लगते हैं, और इस थॉट की वजह से हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं बीच में, और फिर से जो अपना पुराना रूटीन होता है, पुराना टाइम पास का रूटीन होता है, किसी चीज़ पे निरंतर काम न करना, वो रूटीन होता है, उसे फॉलो करने लगते हैं। और इधर ना उधर हम कहीं के भी नहीं रह जाते इस चीज़ को करने की वजह से। वो बोलते हैं ना कि घर का ना घाट का कुत्ता, उस तरीके की हालत हम सबकी हो जाती। तो इसके लिए किसी एक चीज़ पर टिक रहे और सकारात्मकता के साथ उस चीज़ को करते रहे। उसमें अगर उतार चढ़ाव भी आते हैं, अगर उतार का समय आ रहा है, तो वहाँ पे खुद को पॉजिटिव रख के उसमें भी कुछ पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करें कि ये चीज़ गलतियाँ हुई, ये चीज़ हमसे हुई है, तो इस चीज़ों को ठीक करेंगे, या फिर ये चीज़ हर बार रिपीट होने से हमें नुकसान ही हो रहा है, तो उस चीज़ को फिर आने वाले अगले समय में, हमारे भविष्य में उस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। क्योंकि ये चीज़ जो है हमें नुकसान ही कराती है हर बार, इसलिए उस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे, उस आदत को रिपीट नहीं करेंगे। और जो आदतें हमें फ़ायदा देती है, उस आदतों को हम कंटिन्यू रखेंगे हमारे लाइफ में। इस तरीके से पॉजिटिव हम खुद को रख सकते हैं। इस तरीके से हम हमारे लाइफ में जो भी कर रहे हैं उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हम चीज़ें खराब हो रही है हमसे, उसे अगर और ज़्यादा हम खराब ही करते रहे, उसी चीज़ को, उसी आदतों को दोहराते रहे, और उसी थॉट प्रोसेस को, नेगेटिविटी की, कि मुझसे होता ही नहीं, मेरा कुछ हो नहीं सकता, या मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मेरे बस की बात नहीं, भगवान ही साथ नहीं दे रहा,
ये सारे थॉट्स जब तक चलते रहेंगे तब तक कोई भी उम्मीद आपको नजर नहीं आएगी, और कोई भी वीडियो, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर या कोई भी किताब आपकी हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि आपका नजरिया है उन चीजों को देखने का नकारात्मक हो चुका है। आपने जीवन को पूरी तरीके से नकारात्मकता के साथ आगे बढ़ाते रहे हो तुम, तो इस वजह से तुम्हें पॉजिटिव कहीं नहीं दिखेगी। जो बाकी चीजें मैंने बताई कि चीज काम चुनो, उसमें जो भी गलतियां होंगी उसे दुरुस्त करो, जो दुरुस्त होने योग्य नहीं उन्हें छोड़ दो, नई तरह की अपनाओ और आगे बढ़ते रहो। सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर आगे बढ़ते रहो, और सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए भी कुछ चीजें गलत होंगी, तो उस गलत चीजों में भी हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, उस चीजों को कैसे छोड़ दे करके नई चीजों की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, मतलब नई तरीकों की तरफ। काम तो वही रहेगा, जो हम कर रहे हैं, जो चुना है वही जारी रखेगा, बस उस पर बदलाव करते जाना है, और दृष्टिकोण जो है उस चीज को करते हुए सकारात्मक रखना है, क्योंकि उतार चढ़ाव है आते रहेंगे आपके लाइफ में। आप हर समय 24 घंटे आप पॉजिटिव फील नहीं कर सकते, सकारात्मक महसूस नहीं कर सकते। नेगेटिविटी का भी आपका टाइम आएगा, उस टाइम में आप खुद को कैसे आप पे संभालते हो, उस समय भी कैसे जागरूक रहकर कि नहीं अभी मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ पर ये मेरे लिए नहीं, मुझे सकारात्मकता के ही तरफ रहना है, पॉजिटिविटी के ही बीच रहना है। ये खुद को समझाओ और पॉजिटिवली काम करते जाओ, रिजल्ट अच्छे आएंगे। और उसी के साथ साथ तुम भी हर वक्त पॉजिटिव रहने, ज़्यादातर समय, दिन के ज़्यादातर समय तुम भी सकारात्मक और पॉजिटिव रहोगे। इसी तरीके से हम चीज़ों को कम कर सकते हैं, नेगेटिविटी को, नकारात्मकता और पॉजिटिविटी की तरफ, और लाइफ के अच्छे, जीवन के अच्छे पड़ाव की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो आपने अगर यहाँ तक देखी है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और ऐसे और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और कोई और बात हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं।